सो व्यूवर्स, क्या आप चाहते हैं कि आप जहां पर भी जाएं लोग आपको देखते रह जाएं, आप भीड़ में से कुछ अलग उभर कर आएं, लोग आपको देखें और मन ही मन सोचें कि ही इज़ ट्रू अल्फा मेल, ये बहुत ही अमेजिंग पर्सन है और आप मैग्नेट की तरह सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो आज का लॉ इसी के ऊपर है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक जो पिछले 5 पार्ट्स थे उसमें जो लॉज हमने आपको सिखाए थे वो आपने फिर भी इधर उधर कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुने होंगे, लेकिन ये वाले लॉ और इससे आगे आने वाले लॉज आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। तो आज का लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जैसी आपकी अपीयरेंस है उसके बेसिस पे लोग आपको जज करते हैं। जो दिखता है वो काउंट होता है और जो नहीं दिखता उसको कोई काउंट नहीं करता। कभी भी अपने आप को भीड़ में, क्राउड में खोने मत दीजिए। क्राउड से अलग स्टैंड आउट कीजिए, अलग बाहर निकल के आइए, उभर के आइए, अपने आप को अटेंशन की मैग्नेट बना लीजिए। बहुत आप मिस्टीरियस बन सकते हैं, कलरफुल बन सकते हैं, अट्रैक्टिव बन सकते हैं, अपने आप को लार्जर दिखाकर आप अटेंशन गेन कर सकते हैं। और जहां पर अटेंशन होती है वहां पर पावर भी होती है। इस लॉ के हिसाब से आपको किसी भी कीमत पर अटेंशन को पाना पड़ेगा। अटेंशन पाने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला है अपने नाम के साथ कैसी भी अच्छी या बुरी रेपुटेशन को जोड़िए। अपनी एक अनफॉरगेटेबल इमेज बनाइए, जहां भी आप जाएं अपनी एक इमेज बनाइए जो लोग भूल ना पाए, चाहे वो कंट्रोवर्शियल इमेज भी क्यों ना हो। अपने आप को औरों से ज़्यादा अच्छा दिखाइए, उनसे ज़्यादा बिगर ब्राइटर दिखाइए, कुछ भी करके औरों से ज़्यादा अटेंशन पाइए। नो मैटर कि आपको अच्छी अटेंशन मिल रही है या बेकार अटेंशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में देखा होगा एक बच्चा होता है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, उसकी वजह से उसको अटेंशन मिलती है, और एक होता है बैड बॉय, उसकी वजह से उसको अटेंशन मिलती है। बाकी सारे बच्चे क्राउड का हिस्सा होते हैं और इनको अटेंशन मिलती है। ये दोनों बच्चे पावरफुल होते हैं, और इसमें भी ज़्यादा पावरफुल वो होता है जिसको गलत तरीके से अटेंशन मिलती है, जो कि बैड बॉय होता है, जिसका नाम खराब होता है, और वही ज़्यादा पावरफुल होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, एनी इंडस्ट्री, सबका गोल होता है कि वो उस इंडस्ट्री के टॉप में रहें। सबको राइज टू द टॉप चाहिए। तो टॉप पे जाने के लिए आप बिगनिंग में अपनी पूरी एनर्जी लगाइए अटेंशन को गेन करने में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है कि आपको कैसी अटेंशन मिल रही है, अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है, ये मैटर ही नहीं करती है। आपको बस अटेंशन मिलनी चाहिए। एक मैन के लिए सबसे बुरी चीज़ ये होती है जब वो फेम, ग्लोरी और पावर की रेस में होता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो अगर आप इग्नोर हो रहे हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपको हर हालत में अटेंशन को गेन करना ही होगा। अपने आसपास वालों से ज़्यादा ब्राइट दिखना ये एक स्किल है, और ये स्किल को लेकर कोई भी पैदा नहीं होता, ये पैदाइशी नहीं होती। इस स्किल को डेवलप करा जाता है। तो आपको भी सीखना होगा कि आप अटेंशन को कैसे अट्रैक्ट करें। जिनके पास अच्छी अटेंशन नहीं होती है वो गलत अटेंशन के पीछे भी भागते हैं। लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं? उनको अटेंशन मिलती है, एंड दे नो अटेंशन मिल रही है तो आपकी पावर बढ़ रही है। इट इज़ ओके अगर लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। ये इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा है कि आपको इग्नोर करा जा रहा है। आपको किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं होना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी पोजीशन लो है और जहाँ पर कम चांसेस हैं आपको अटेंशन को गेन करने की, तो एक ट्रिक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप देखिए कि आसपास उस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल, विजिबल और फेमस पर्सन कौन है, और फिर आप उस पर्सन पे अटैक कर सकते हो। उनके ऊपर कुछ भी टोंट कर सकते हो, उनकी इंसल्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले लॉ में बताया था, लेकिन इन्हें ह्यूमरस वे, मजाक की फॉर्म में। तो इससे आपको अटेंशन मिलेगी। जब आपके पास एक बार अटेंशन आ जाए तो आप सेम चीज़ करके बार बार अटेंशन को नहीं पा सकते। इससे पब्लिक बोर हो जाती है, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप हर बार सेम चीज़ करने के बाद थोड़ा थोड़े टाइम में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदलिए। लोग, अगर आप सेम चीज़ करते हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप दोबारा से वही चीज़ करेंगे, और यहाँ पे आप वो एक्शन दोबारा से मत रिपीट कीजिए, कुछ अलग कीजिए, और फिर से आपके पास अटेंशन आ जाएगी। और जब अटेंशन आएगी तो ऑटोमेटिकली पावर भी आ जाएगी। सेकंड मेथड, अपनी तरफ अटेंशन को खींचने के लिए
अपने आसपास एक एयर में मिस्ट्री बनाइए। जिस भी चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं, जो भी चीज़ मिस्टीरियस होती है, वो अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करती है। कभी भी क्लियर मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। कभी भी अपने सारे पत्ते मत दिखाइए। अपने आसपास मिस्ट्री बना के रखिए। इससे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग आपको ही देखते रहेंगे कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा और अब आगे क्या होने वाला है। मिस्ट्री का यूज़ करके आप लोगों को सिड्यूस कर सकते हो और उनको डरा भी सकते हो। लॉ 3 कंसील योर अटेंशन वाले लॉ में भी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था मिस्ट्री वाला। अगर आप ऐसी सोशल पोजीशन में हो जहाँ पे आप अपने एक्शंस को मिस्टीरियस नहीं रख पा रहे हो, तो कम से कम आप लेस ऑब्वियस बन जाइए, अनप्रिडिक्टेबल बन जाइए। इससे आपके एनिमीज़, आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में कोई परसेप्शन नहीं बना पाते। जब आपके एनिमीज़ को आपके बारे में कोई परसेप्शन नहीं पता होगा, जब उन्हें आपके बारे में कम चीज़ें पता होंगी, तो ये उनको डिफेंसिव मोड में डाल देगा, जिससे उनकी अटेंशन आपको मिलेगी। और जब आपको उनकी अटेंशन डिफेंसिव मोड में मिलेगी तो उनके दिमाग में आपका खौफ बैठ जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर आपके एनिमीज़ आप पर भारी पड़ रहे हैं और आप ट्रैप हो चुके हैं, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को ट्राई कीजिए। आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, कुछ भी ऐसा एक्शन लीजिए। आपके एनिमीज़ का ध्यान उस एक्शन पे जाएगा जिसको वो समझ नहीं पाएंगे, जिससे आपको टाइम मिल सकता है, जिसमें आप रिकवर कर सकते हैं और कुछ और प्लान एग्जीक्यूट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब आप अपनी फील्ड के टॉप में जाने की जर्नी पे हो, तो बिगनिंग में आपको हर हालत में अटेंशन को गेन करना होगा और उसके बाद अपने टैक्टिक्स को चेंज करके लगातार उस अटेंशन को बरकरार रखना होगा। अपनी एयर ऑफ मिस्ट्री को आपको स्लो डाउन नहीं होने देना है बिल्कुल भी। और एक बात को और ध्यान रखिए, जैसे कि लॉ 1 में बनाया था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपनी एयर ऑफ मिस्ट्री से जो आपसे ऊपर काम करते हैं, जो आपसे अबव पे हैं, उनको कोई भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, उनकी रेपुटेशन पे कोई भी चैलेंज नहीं आना चाहिए। अटेंशन पाने के चक्कर में ओवर ग्रीडी मत दिखिएगा, नहीं तो इससे सारा खेल पलट जाएगा और आपकी पावर कम हो जाएगी। इन सारे लॉज को जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनको आपको साथ में लेके चलना है। आप सारे लॉज की वीडियो को देखिए, उनके नोट्स बनाइए और रेगुलर उनको रिवाइज कीजिए। 15 मिनट दिन में बहुत है। जब ये लॉज आपके दिमाग में चले जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिकली इनको फॉलो करना स्टार्ट करोगे और वहीं से चीज़ें बदलेंगी, वहीं से रिजल्ट आने शुरू होंगे, वहीं से आपकी पर्सनैलिटी में 5 स्टार लग जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। इसमें आप ही का फ़ायदा है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। लाइक कर दोगे वीडियो को तो इसमें हमारा फ़ायदा है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने रिव्यूज़, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ बेकार लगी, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।